हरे कृष्ण। प्रणिपात दोस्तों, आज मैं एक गहन विषय पर भाष्य कर रहा हूं, जिसे आपने यदि स्त्री पुरुष भेद से परे जाकर आत्मसात किया तो आप और आपकी संतति इससे असीम शक्ति तथा दीर्घायु पा सकते हैं। श्रीमद् भागवत स्कंध 1 प्रथम अध्याय का श्लोक है। प्रायेण अल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्या ह्युपद्रुताः। हे सज्जन, कलयुग नामक इस लौह युग में लोग अल्पकालिक, झगड़ालू, आलसी, गुमराह, बदकिस्मत और पूरी तरह से परेशान है। इस कलयुग में जीवन का समय कम हो गया है। यह अपर्याप्त भोजन के कारण नहीं, बल्कि अनियमित आदतों के कारण होता है। अर्थात भोजन तो पर्याप्त है सृष्टि में, फिर भी लोग पशु हत्या कर मांसाहार करते हैं। और हमारी आदतें, आज हम 6 बजे उठेंगे तो कल 8 बजे, आज 10 बजे खाएंगे तो कल 12 बजे, आज रात्रि 10 बजे निद्रा तो कल 12 बजे, आज पर्याप्त शाकाहार करेंगे तो कल मांसाहार, आज आवश्यकता अनुसार खाएंगे तो कल जीवा की लालसा से भरपेट खाएंगे, आज ईश्वर का नाम स्मरण करेंगे तो हफ्ते भर मुड़कर भी नहीं देखेंगे। कैसे? तो सूर्य के नित्य न दर्शन होने के कारण पाश्चिमात्य देशों में ऊर्जा न मिले तो त्वचा एवं स्वास्थ्य चुस्त नहीं रहता। अनियमितता, बारिश ने यदि प्रमाण छोड़ दिया तो बाढ़ आ जाएगी, सब कुछ बह जाएगा। अनियमितता, अतिरेक। ठीक इसी तरह शरीर को नियम नहीं हो तो ये यंत्र, इसकी आयु कम ही होती जाएगी। और अनियमित आहार से पेट का स्वास्थ्य बिगड़कर संपूर्ण शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो नित्य ध्यान, योग, आहार तथा निद्रा को नियमों का पालन ही दीर्घायुष्य का सूत्र है। आवश्यकता से अधिक भोजन करना, अनावश्यक कामुकता में लिप्त होना, इसके कारण मनुष्य की जीवन शक्ति का विनाश होता है। इसीलिए आयु मर्यादा कलयुग में अल्प हो गई है। चलो, आहार पर तो हमने बात कर ली, अब बात करते हैं कामुकता में नियमन पर। अर्थात आहार में नियंत्रण तथा कामुकता में नियमन हो। तो क्या है ये कामुकता में नियमन और आयु मर्यादा का संबंध कैसे है, उसके बारे में हम बात करेंगे। कामुकता से मनुष्य की ऊर्जा का व्यय होता है, अर्थात असीमित कामुकता मनुष्य को बलवान नहीं बना पाती। अर्थात ऊर्जा को बचाकर रखने से मनुष्य के बल में वृद्धि होती है। बल का अर्थ केवल शरीर से नहीं, अपितु बुद्धि से भी जुड़ा है। बल की व्याख्या शरीर की स्फूर्ति, मानसिक स्थैर्य और सर्वव्यापक दृष्टि में है। यदि कोई एक घटक कम हो तो बल बिखर जाता है। विस्तृत जानकारी तथा इसके मूलाधार की खोज करें तो वीर्य, स्पर्म, जो अखंड रख लेने से अपने अंदर शक्ति के अक्षय भंडार का अनुभव होता है और कुछ भी कर सकने की क्षमता आ जाती है। जीवन में कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अपनी इस ताकत को बचाकर रखना होगा। उदाहरण, महर्षि भारद्वाज, वे बड़े व्रतशील तथा यशस्वी तपस्वी थे। एक बार वे यज्ञ कर रहे थे। वे महर्षियों के साथ गंगा स्नान करने चले गए। वहां उन्होंने देखा
कि घृताची नामक अप्सरा स्नान करके जल से निकल रही है। उसे देखकर उनके मन में काम वासना जाग उठी। उन्होंने अपने खुले नेत्रों से उस अप्सरा के साथ काम क्रियाएं करने की कल्पना करनी आरंभ कर दी। इसके कुछ समय बाद उनका वीर्य स्खलित होने लगा। तब उन्होंने उस वीर्य को द्रोण नामक यज्ञ पात्र में रख दिया। उसी से गुरु द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। अब आप तो जानते हैं महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य का स्थान क्या है, वो कितने दिव्य थे। भारत के आध्यात्मिक गुरु ओशो ने कहा था, ब्रह्मचर्य सेक्सुअलिटी का विरोध नहीं करता, बल्कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन करता है। यौन ऊर्जा का अधोगमन नीचे की तरफ बह जाना है और ब्रह्मचर्य ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन है, जो ऊपर की तरफ उठना है। अगर पवित्र विचारों के जरिए सेक्सुअल एनर्जी को ओजस या आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल लिया जाए तो उसे सेक्स सब्लिमेशन कहा जाता है। यह किसी तरह का दमन नहीं है, बल्कि एक सकारात्मक और स्थानांतरण की प्रक्रिया है। यौन ऊर्जा पर अपना नियंत्रण स्थापित कर इसे संचित करके दूसरी तरफ मोड़ देना है। धीरे धीरे आप इसे ओजस शक्ति में भी तब्दील कर लेंगे। जैसे ऊष्मा प्रकाश और विद्युत में परावर्तित कर ली जाती है, वैसे ही भौतिक ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। इस प्रक्रिया से गुजरते हुए आत्मा के स्तर को ऊपर उठाना, शुद्ध विचारों की तरफ बढ़कर यौन ऊर्जा को ओजस शक्ति में परिवर्तित होकर दिमाग में संचित करना पड़ता है। इस संचित ऊर्जा को आप बड़े से बड़े कामों में लगा सकते हैं। अगर आपको बहुत क्रोध आता है या आपके पास शारीरिक बल ज्यादा है, तो उसे भी ओजस शक्ति में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। जिसके दिमाग में ओजस शक्ति संचित रहती है, उसकी मानसिक ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वह बहुत ही बुद्धिमान हो जाता है। उसके चेहरे के पास एक दैवीय तेज झलकने लगता है। वह कुछ शब्द बोलकर ही दूसरों पर अपना प्रभाव छोड़ जाता है। उसका व्यक्तित्व फिर सामान्य नहीं, असामान्य हो जाता है। शंकराचार्य, ईसा मसीह आदि महापुरुष जीवन भर ब्रह्मचारी रहे। ऊंचे उठे हुए बुद्धिजीवी लोग अधिकतर संयमी जीवन ही बिताने की क्रिया करते हैं। वैज्ञानिक, दार्शनिक, विचारक, सुधारक तथा ऐसी ही उच्च चेतना वाले लोग संयम का ही जीवन जीते हैं। दृष्टिगोचर होते संयम से तात्पर्य मात्र शारीरिक ही नहीं, मानसिक एवं आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य से भी है। यह एक सत्य है कि भोगों की अधिकता मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों प्रकार की शक्तियों का नुकसान कर देती है। यह रोग युवावस्था में ही अधिक लगता है। यद्यपि उठती आयु में शारीरिक शक्ति ज्यादा होती है, साथ ही कुछ न कुछ जीवन तत्व का निर्माण होता रहता है। इसीलिए उसका बुरा असर शीघ्र नहीं दिखलाई पड़ता, लेकिन युवावस्था के ढलते ही इसके बुरे परिणाम सामने आने लगते हैं। युवा कई तरह की कमजोरियों के शिकार बन जाते हैं। थोड़ी आयु और ढलने पर सहारा खोजने लगते हैं, इंद्रियां शिथिल हो जाती है और जीवन एक भार बन जाता है। शरीर का तत्व वीर्य, जो कि मनुष्य की शक्ति
और वास्तविक जीवन कहा गया है, इसका अपव्यय होता है, जिससे सारा शरीर एकदम खोखला हो जाता है। तमाम सिद्धहस्तों ने इसी वीर्य की ताकत का संचय कर बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि हमारी अधिकतर ऊर्जा यौन ऊर्जा में संचित होती है। दृढ़ इच्छा शक्ति के जरिए हम अपनी यौन ऊर्जा को अद्भुत क्रिएटिविटी में तब्दील कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को अपने जीवन में उतारने वाले कई विश्व प्रसिद्ध हस्तियों के उदाहरण हैं, जैसे निकोलस टेस्ला, महात्मा गांधी, विवेकानंद, लियोनार्डो दा विंसी। विदेशी प्रचारकों ने भी इसकी कम प्रशंसा नहीं की है। प्रसिद्ध प्राणी विज्ञानी डॉक्टर बोनहार्ड, इन्होंने अपनी पुस्तक सेलिबसी एंड रिहेबिलिटेशन में लिखा है, ब्रह्मचारी यह नहीं जानता कि व्याधिग्रस्त दिन कैसा होता है। उसकी पाचन शक्ति सदा नियंत्रित रहती है और उसको वृद्धावस्था भी बाल्यावस्था जैसा आनंद देती है। अमेरिकी प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर बेनेडिक्ट लूस्ट ने अपनी पुस्तक नेचुरल लाइफ में कहा है, जितने अंशों तक जो मनुष्य ब्रह्मचर्य की विशेष रूप से रक्षा और प्राकृतिक जीवन का अनुसरण करता है, उतने अंशों तक वह विशेष महत्व का कार्य कर सकता है। स्वामी रामतीर्थ कहा करते थे कि जैसे दीपक का तेल बत्ती के ऊपर चढ़कर प्रकाश के रूप में परिणत होता है, वैसे ही ब्रह्मचारी का वीर्य तत्व सुषुम्ना नाड़ी द्वारा प्राण बनकर ऊपर चढ़ता हुआ ज्ञान दीप्ति में परिवर्तित हो जाता है। रेतस का जो तत्व रति अर्थात काम यौन संबंध के बारे में, रेतिस का जो तत्व रति बनाने के समय काम में लगता है, जितेंद्रिय होने पर वही तत्व प्राण, मन और शरीर की शक्तियों को पोषण देने वाले एक ही तत्व में बदल जाता है। आधुनिक विज्ञान इतना विकसित हो जाने पर भी वीर्य की उत्पत्ति का कोई सिद्धांत निश्चित नहीं कर पाया है। सामान्य रासायनिक रचना के अतिरिक्त उन्हें इतना ही पता है कि वीर्य का एक कोश अर्थात स्पर्म स्त्री के डिंब अर्थात ओवम से मिल जाता है। यही वीर्य कोश पुनः उत्पाद आरंभ कर देता है और अपनी तरह तमाम कोश मां से प्राप्त आहार द्वारा कोशिका विभाजन प्रक्रिया के अनुसार विभक्त होता चला जाता है। वीर्य का सूक्ष्मतम स्पर्म चेतना का एक अति सूक्ष्म अंश है। इनकी लंबाई 1/16वां हिस्सा से 1/17वां हिस्सा इंच तक होती है, जिन्हें न केवल मनुष्य शरीर तथा विराट विश्व के शक्ति बीज इसमें छुपे होते हैं। सृष्टि को बहुगुणित बनाने की व्यवस्था भी इन्हीं बीजों में निहित है। उसकी शक्ति का अपमान किया जाना कठिन है। भ्रूण काल के निर्माण के बाद शिशु जब विकसित होना प्रारंभ करता है तो ओजस उसके मस्तिष्क में ही संचित हो जाता है। यही कारण कि गर्भ में संतान का स्थिर नीचे की ओर होता है। जन्म के समय 10 रत्ती वीर्य बालक के ललाट में होता है। शास्त्रों के अनुसार 9 से 12 वर्ष तक वीर्य शक्ति भौहों से उतरकर कंध में आ जाती है। प्रायः इसी समय बच्चे के स्वर में सुरीलापन आता है। इसके ठीक पूर्व 2 की ध्वनि एक जैसी होती है। 12 से 16 वर्ष तक की आयु में वीर्य मेरुदंड के उपस्थ की ओर बढ़ता है और धीरे धीरे मूलाधार चक्र में अपना
स्थायी स्थान बना लेता है। काम विकार पहले मन में आता है, उसके बाद तुरंत ही मूलाधार चक्र उत्तेजित हो उठता है और उसके उत्तेजित होने से वह सारा ही काल जिसमें कामेंद्रिय भी सम्मिलित होती है उत्तेजित हो उठती है। ऐसी स्थिति में ब्रह्मचर्य की संभावना कठिन हो जाती है। 24 वर्ष तक की आयु में यह शक्ति मूलाधार चक्र में समस्त शरीर में इस प्रकार व्याप्त हो जाती है जिसका उल्लेख करते हुए शास्त्रकार कहते हैं, जिस प्रकार दूध में घी, तिल में तेल, ईख में मीठापन तथा काछड़ में अग्नि तत्व सर्वत्र विद्यमान रहता है, उसी प्रकार वीर्य सारी काया में व्याप्त रहता है। यदि 25 वर्ष की आयु तक आहार विहार को दूषित नहीं होने दिया जाए और ब्रह्मचर्य पूर्वक रहा जाए तो इस आयु में शक्ति की मस्ती, विचारों की उत्फुल्लता देखते ही बनती है। ऐसे बच्चे प्रायः जीवन भर स्वस्थ रहते हैं एवं इस प्रकार रेतस का रचना पचना प्रायः हर चीज में उत्साह और सफलता के रूप में सामने आता है। ऊर्ध्वरेता बनना अर्थात जीवन को, ओज को अपने उद्गम स्थल ललाट में लाना है, जहां से वह मूलाधार तक आया था। योग विद्या का यही काम है। कुंडलिनी साधना में विभिन्न प्राणायाम साधनाओं द्वारा सूर्य चक्र की ऊष्मा को प्रज्वलित कर इसी वीर्य को पकाया जाता है और उसे सूक्ष्म शक्ति का रूप दिया जाता है। तब फिर उसकी प्रवृत्ति ऊर्ध्वगामी होकर मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ने लगती है। साधक उसे क्रमशः अन्य चक्रों में ले जाता हुआ फिर से ललाट में पहुंचाता है। शक्ति बीज का मस्तिष्क में पहुंच जाना और सहस्रार चक्र की अनुभूति कर लेना ही ब्रह्म निर्वाण है। अर्थात आहार में नियंत्रण और काम जीवन में नियमन करने से और 25 की आयु तक ब्रह्मचर्य का पालन करने से एक व्यक्ति सामान्य से असामान्य बन सकता है और अपने जीवन की अनियमितता को हटाकर नियमित सारे शास्त्रों के नियमों का पालन कर वो एक सुखद आयुष्य का अनुभव कर सकता है। हरे कृष्ण।